नमस्कार, आपका स्वागत है एनपीटीईएल के इस कोर्स में जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं राहुल, आपका टीचिंग असिस्टेंट। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे सेल्युलर नेटवर्क्स के बारे में, 4G, 5G क्या है इसके बारे में और क्या स्कीम्स इसमें यूटिलाइज होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर हिस्ट्री में हम जानना चाहें कि वह पहली कौन सी शख्सियत थी जिसने मोबाइल का यूज़ किया, तो वो थे मिस्टर मार्टिन कूपर ऑफ मोटोरोला, जिन्होंने पहला कॉल यूज़ किया था, फर्स्ट मोबाइल कॉल ऑन अप्रैल 3, 1973। तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोटोरोला के डायनाटेक मॉडल का इस्तेमाल करके पहला कॉल किया था। तो ग्लोबल मोबाइल नेटवर्क डेटा ट्रैफिक को समझते हैं। क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है कि हम नई नई टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि अगर हम कंपेयर करें 2022 अगर हम कंपेयर करें 2022 के डेटा को, तो आप देख पा रहे होंगे कि मोबाइल डेटा ट्रैफिक हमारा अप्रॉक्सीमेटली 93-94 एक्साबाइट पर मंथ के कंजम्पशन पे है। अगर हम इसी को कंपेयर करें कि 2028 का प्रेडिक्टेड डेटा क्या कहता है, तो 2028 का प्रेडिक्टेड डेटा कहता है कि ये कंजम्पशन बढ़ के 329 एक्साबाइट पर मंथ तक पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही ह्यूज है। इसमें अगर हम फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को भी इंक्लूड कर लें, तो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 110 एक्साबाइट पर मंथ था, जो कि 2028 तक प्रेडिक्टेड है अराउंड 460 एक्साबाइट पर मंथ हो जाएगा। तो यह कंजम्पशन जिस तरह बढ़ता जा रहा है, जिस तरह मोबाइल यूज़र्स या फिक्स्ड वायर्ड एक्सेस यूज़र्स, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट बढ़ती है अच्छे नेटवर्क की, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस की, लो लेटेंसी की और मैक्सिमम यूज़र कवरेज की या मैक्सिमम यूज़र सेटिस्फैक्शन की। तो उसके लिए अगर हम जानना चाहें कि थ्रू आउट मोबाइल कम्युनिकेशन हमने देखा फर्स्ट जनरेशन सेलुलर नेटवर्क, सेकेंड जनरेशन सेलुलर नेटवर्क, सो ऑन, और अब हम देख रहे हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क को। अगर हम मोबाइल डेटा ट्रैफिक की पर स्मार्टफोन बात करें, तो आप देख पा रहे होंगे पहला रेड कर्व डिनोट करता है इंडिया, नेपाल और भूटान को। तो अगर हम 2018 से कंपेयर करें, तो 2018 से प्रिडिक्टेड 2028 तक ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है और यहाँ 2018 में ये करीब 8 GB पर मंथ था, जो कि 2028 में प्रिडिक्टेड है मोर देन 60 GB पर मंथ फॉर दीज 3 कंट्रीज। सिमिलरली अगर हम बाकी देशों की भी बात करें, तो यह कर्व हमें एक्सपोनेंशियली बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मिनिमम इंक्रीज हम देखें तो 2018 में सब सहारन अफ्रीकन रीजन में 2 GB पर मंथ से बढ़ के 18 GB पर मंथ तक का 2028 का अनुमान है। और मैक्सिमम कंजम्पशन अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि इंडिया, नेपाल, भूटान विल बी द हाईएस्ट मोबाइल डेटा ट्रैफिक पर स्मार्टफोन कंजम्पशंस। तो हम देखते हैं कि नेपाल, इंडिया एंड भूटान सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा ट्रैफिक को उपयोग करने वाले देश होंगे। चलिए अब समझते हैं सेल्युलर जनरेशन्स को। तो सेल्युलर जनरेशन में हमने देखा 1G, 2G, 3G, 4G एंड नाउ 5G।
तो अगर हम बात करें 1G की, तो सबसे पहले एक एनालॉग वॉइस कॉलिंग की मदद से हम मोबाइल कम्युनिकेशन को इस्टैब्लिश कर पाते थे। अगर हम 2G पे गए, जब हम 2G पे गए तो हमने देखा कि डिजिटल वॉइस कॉलिंग के साथ-साथ हमें एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध हुई। इसी प्रकार जब हम 3G पे गए तो हमें इन 2 सर्विसेज़ के साथ-साथ एक इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड की गई, जिसकी मदद से आप वेब सर्फिंग वगैरह या एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते थे। 4G में एनहांस होके हमें मल्टीमीडिया सर्विसेज भी मिलना प्राप्त हुई, जिसके तहत आप वीडियो कॉलिंग, आप वीडियो रिकॉर्डिंग और अदर सुविधाओं का लाभ उठा सकते थे। अब जो 5G की हम बात करते हैं, 5G बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन में पॉइंट टू पॉइंट यूज़र्स के अलावा डिफरेंट IoT एप्लीकेशंस, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, पावर सेव्ड एनवायरनमेंट, पावर सेव्ड कम्युनिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब को समावेश करता है। 5G में आप ना खाली डिजिटल वॉइस कॉलिंग कर पाएंगे, बल्कि अपने ही स्मार्टफोन से डिफरेंट मशीन्स को भी ऑपरेट कर पाएंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएंगे। तो अगर हम सेलुलर एडवांसमेंट को समझना चाहें इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो हम देखेंगे अगर हम 1G से शुरुआत करें तो 1G का पहला रिलीज़ 1979 में हुआ था और 5G का रिलीज़ 2019 के करीब हुआ है। तो इस 40 इयर्स की जर्नी में हमने काफ़ी एडवांसमेंट देखे हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा रेट, इन टर्म्स ऑफ डेटा बैंडविड्थ और लेटेंसी, कैपेबिलिटी या फिर इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट के टर्म में। तो अगर मैं 1G से स्टार्ट करूं तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड्स थे या टेक्नोलॉजीज़ जिन्हें हम AMPS, NMT और टैक्स कहते हैं। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे। 2G में हमारे पास आया GSM, IS-136 PDC, फिर हमें 3G में देखने को मिला वाइड बैंड CDMA, 4G में हमें LTE एडवांस्ड प्रो देखने को मिला, 5G में हमें देखने को मिलेगा MIMO एंड मिलीमीटर वेव्स। तो अगर हम डेटा बैंडविड्थ की बात करें तो 1G इज़ एट अ वेरी लोअर डेटा रेट, जो कि बहुत कम डेटा रेट पे था, 2 kbps पर सेकेंड। अगर हम 2G की बात करें तो हमें वहाँ पे इंक्रीमेंट मिला और हम पहुँचे 64 kbps के लिए। 3G हम अचीव कर पाए 42 mbps, 4G हम 1 Gbps तक पहुँचे और 5G में हमने देखा 10 Gbps ऑफ थ्रूपुट हमें उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम की बात करें तो मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम फर्स्ट जनरेशन में थी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, देन 2G में इवॉल्व होके हमने TDMA और CDMA को इम्प्लीमेंट करा। 3G में हमें CDMA का एडवांस वर्जन देखने को मिला, 4G में हमें CDMA और OFDM विच इज़ ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखने को मिला और 5G में भी हम CDMA और OFDM के कुछ एडवांस वर्जन्स को देखने को मिलेंगे। और 5G में हमें CDMA और OFDM के कुछ एडवांस वर्जन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें लेटेंसी की, बिकॉज हम चाहते हैं कि एट इंस्टेंट हम कुछ डिमांड करें या कुछ वॉइस ओवर मैसेज भेजें या कोई मैसेज भेजें तो वह विदाउट एनी डिले हमें रिसीवर पे मिलना चाहिए। तो लेटेंसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो लेटेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है, एक फीचर है। तो इनिशियल डेज में फर्स्ट जनरेशन में हमारा टारगेट था कि हम डिजिटली मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा पाएँ। उस समय हमें 1 सेकंड से ज़्यादा का डिले देखने को मिलता था। तो 1G में हमें एनालॉग वॉइस सर्विसिंग देखने को मिली, तो वहाँ पर हमें डिले 1 सेकंड या उससे ज़्यादा देखने को मिलता था। 2G में हमने डिजिटल वॉइस कॉलिंग की बात करी, जहाँ पर हमारा जो डिले है 2G सेलुलर नेटवर्क का, वो लिमिट हुआ 500 से 1 मिलीसेकंड के बीच में। 3G में वह रिडक्शन ड्रास्टिकली 200 मिलीसेकंड तक पहुंचा। 4G में हम लेटेंसी की बात करें तो वह 100 मिलीसेकंड तक थी और 5G डिमांड करता है लेटेंसी 1 मिलीसेकंड और लेस देन 1 मिलीसेकंड की। अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो हमने 1G में जैसे देखा कि हमें एनालॉग वॉइस सर्विस सुविधा उपलब्ध होती थी। 2G में हमें डिजिटल वॉइस, SMS और एक लिमिटेड अमाउंट में रोमिंग भी देखने को मिली विद इन अ स्पेसिफिक रीजन
एक लोकल नेटवर्क्स में, लोकल एरिया में या फिर एक देश के अंदर। अगर हम 3G में गए तो हमें मोबाइल ब्रॉडबैंड, मल्टीमीडिया और ग्लोबल रोमिंग देखने को मिली। 4G में हमें हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क, HD मल्टीमीडिया टू कनेक्ट विद पीपल, HD स्ट्रीमिंग्स, यह सारी एप्लीकेशंस देखने को मिली। जो 5G नेटवर्क है वह डिमांड करता है एक प्राइवेट नेटवर्क स्टैब्लिश करने की कैपेबिलिटी को, IoT एप्लीकेशंस पे, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन पे कि एक मशीन दूसरी मशीन से कम्युनिकेट कर पाए, और अल्ट्रा लो लेटेंसी दैट इज लेस देन 1 मिलीसेकेंड। अगर हम इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट को समझना चाहें तो इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट अगर 1G में देखा जाए तो इट्स मिनिमल, लाइक इंडस्ट्रीज में होने वाले कार्यों में 1G से कोई सफलता नहीं प्राप्त हो पाई। लेकिन 2G की बात करें तो हम टेक्स्ट मैसेज इनकॉर्पोरेट कर पाते थे, जिसमें आप फ्रॉम और टू द रिमोट आप कम्युनिकेट कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट मैसेज। अगर हम वीडियो मॉनिटरिंग की बात करें तो हमें 3G में वो देखने को मिला, हमने रिमोट एक्सेस टू मशीन देखने को मिला, तो हमें 3G में इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट बढ़ता हुआ नज़र आया। 4G में इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो कि सर्विस थी वाया स्मार्टफोन या फिर वायरलेस बैकहॉल की बात करें तो हमने उसे 4G में देखा। 5G में हमें देखने को मिलेगा ऑटोनॉमस लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऑटोनॉमस मशीन्स, एज कंप्यूटिंग, मोबाइल इक्विपमेंट्स एंड वायरलेस बैकहॉल। एक तरीके से 5G कनेक्ट करता है सिर्फ ह्यूमंस को, 5G कनेक्ट करता है मशीन को मशीन से, ह्यूमन को मशीन इंटरेक्शन से, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम देखेंगे 5G में। तो आगे बढ़ते हैं कि सेल्यूलर नेटवर्क एडवांसमेंट के साथ साथ डिफरेंट और टेक्निक्स को अगर कंपेयर किया जाए, जैसे कि WiMAX, LTE और 5G को, तो इनके कंपैरिजन को समझते हैं। तो अगर हम WiMAX की बात करें तो इनका फ्रीक्वेंसी बैंड रहता है 700 मेगाहर्ट्ज से 2.2 गीगाहर्ट्ज के बीच में। अगर मैं LTE की बात करूं तो वह बैंड रहता है 2 to 11 गीगाहर्ट्ज, और 5G की बात करें तो 5G डिमांड करता है सब 6 गीगाहर्ट्ज में या फिर मिलीमीटर वेव्स रेंज में। अगर हम मोबिलिटी की बात करें तो WiMAX प्रोवाइड करता है मोबिलिटी विद अ टारगेट अप टू 120 किलोमीटर पर आवर। अगर हम LTE की बात करें तो उसमें हम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पहुंच के 350 किलोमीटर पर आवर का टारगेट रखा। और 5G की बात करें तो 5G डिमांड फॉर 500 किलोमीटर पर आवर इन रूरल सिनेरियोज। तो ये कंपैरिजन था कि विद मोबिलिटी आप कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, कितनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाएंगे अगर आपकी मोबिलिटी 500 किलोमीटर पर आवर तक रहे। मॉड्यूलेशन स्कीम की बात करें तो WiMAX प्रोवाइड करते थे BPSK विद ऑप्शनल फॉर OFDMA इन 5 layer। QPSK 16 QAM, 64 QAM आर ऑल्सो द पार्ट इन डाउनलिंक कम्युनिकेशन। अगर हम अपलिंक की बात करें तो अपलिंक हमारा BPSK, QPSK 16 QAM और 64 QAM तक हम अचीव कर सकते थे। LTE की बात करें तो डाउनलिंक रहता है QPSK 16 QAM एंड 64 QAM में। अपलिंक की बात करें तो अपलिंक रहता है QPSK 16 QAM एंड 64 QAM which is optional, we can achieve that। अगर हम 5G की बात करें तो 5G is set to be using QPSK 16 QAM, 64 QAM and even 256 QAM। अगर WiMAX की बात करें तो in this due to high channel utilization, processing that much of information required 1000 point FFT। तो अगर हम FFT की बात करें, जो हमने पढ़ा था लेक्चर में FFT क्या है, तो हमें 1000 point FFT रिक्वायर्ड है WiMAX में। अगर हम बात करें LTE में तो ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इनटू स्मॉलर चंक्स मेक इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन बाय लोअर फास्ट पॉइंट ट्रांसफॉर्म लाइक 16 पॉइंट FFT। क्योंकि डेटा को स्मॉलर चंक्स में आप डिवाइड कर पाए, स्मॉलर पैकेट्स में, तो आपको लोअर पॉइंट FFT से भी डेटा ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी मिली। और हम अगर 5G की बात करें तो वहाँ पे हम मैक्सिमम साइज 4096 तक अचीव करने की
अगर हम 5G की बात करें तो हम उसमें 4096.FFT तक की बात करते हैं। अगर वाईमैक्स में हम देखें तो डुप्लेक्स मोड मोस्टली ऑन TDD दैट इज टाइम डिवीजन डुप्लेक्स में रहता था। हम LTE की बात करें तो LTE मेजरली फोकस ऑन FDD दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स। और अगर हम 5G की बात करें सो द बेसिक रेडियो फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ 5G इज डिजाइन टू सपोर्ट बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो यह 5G की एक एडवांसमेंट है, एक अचीवमेंट होगी कि हम उसमें हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन की बात करेंगे। अगर हम वाईमैक्स को समझें, वाईमैक्स डज नॉट प्रोवाइड यू द बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, पर अगर हम LTE की बात करें या फिर 5G की बात करें तो इन दोनों में हमें फुल बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मिलती है। अगर हम वाईमैक्स की बात करें तो इट मोस्टली प्रोवाइड्स फिक्स्ड बैंडविड्थ। तो मोस्टली हमने ऑपरेशंस में इसमें देखा कि हमें एक फिक्स्ड बैंडविड्थ दिखती है, जबकि हम LTE की बात करें या फिर 5G की बात करें तो हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबल बैंडविड्थ देखने को मिलती है। WiMAX technology uses to access OFDMA, that is orthogonal frequency division multiple access, for both downlink and uplink दोनों के लिए इस्तेमाल करते हुए देखा हमने। और इसमें हम इफ क्वाम मॉड्यूलेशन की बात करें तो हम मैक्सिमम डाउनलिंक 64 क्वाम तक जा सकते हैं, और इफ पॉसिबल रिक्वायर्ड देन हम डाउनलिंक अपलिंक भी 64 क्वाम तक जा सकते हैं। सिमिलरली हमने LTE में देखा LTE technology to use for downlink is OFDMA and for uplink हम SC-FDMA का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगर हम 5G की बात करें तो 5G में जो वेवफॉर्म फॉर्मेट होगा फॉर 5G NR is based on OFDM, CP-OFDM and DFT-OFDM with adaptive modulation including QPSK 16 QAM, 64 QAM और higher like 256 QAM। OFDM के बारे में सर के द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर में आपने अच्छे से जाना होगा, डिफरेंट QAM क्या होता है, OFDM कैसे काम करता है। अगर हम वाईमैक्स की बात करें तो मल्टीपल एंटीना टेक्निक्स यूज हुई, जैसे कि डाउनलिंक में 2x2 माइमो, अपलिंक में भी 2x2 माइमो। अगर हम LTE की बात करें तो यहाँ पर हम इंक्रीज करके 4x4 माइमो तक यूज़ कर सकते हैं डाउनलिंक में, और अपलिंक हमारा 2x2 माइमो है। और अगर हम 5G की बात करें तो वो मैसिव माइमो कनेक्टिविटी की बात करता है, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ कनेक्शन बहुत ह्यूज देखने को मिलते हैं। तो यह कंपैरिजन था वाईमैक्स, LTE और 5G के बीच में। तो हमने इस ट्यूटोरियल में समझा डिफरेंट सेल्यूलर नेटवर्क्स के बारे में, सेल्यूलर मोबाइल ग्रोथ के बारे में, डेटा कंजम्पशन के बारे में, डिफरेंट जनरेशन्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में। हमने समझा वाईमैक्स, LTE और 5G के बारे में। तो आज तक के दिए गए ट्यूटोरियल्स को अगर मैं समराइज़ करूं तो हमने जाना, सबसे पहले हमने पाथ लॉस मॉडल्स पढ़े, फिर हमने AWGN चैनल मॉडल्स को पढ़ा, हमने रेले जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशंस को भी समझा कोड के माध्यम से, हमने OFDM के बारे में भी कोड के माध्यम से समझा, और फाइनली हमने कंक्लूड किया डिफरेंट सेलुलर जनरेशन्स के बारे में जान के। तो NPTEL के इस पूरे कोर्स में हमने समझा किस तरह वायरलेस नेटवर्क को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे मैटलैब के माध्यम से। हमने जाना कि डिफरेंट चैनल मॉडल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और डिफरेंट फीडिंग कंडीशंस क्या होती हैं, डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स को हमने जाना। तो हम आशा करते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैटलैब की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।